हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो यूपी बीएड और यूपी टीटी में अधिकांश ऐसे क्वेश्चन और एकदम डिट्टो छप के आने वाले हैं। एकदम इसी पैटर्न पर आएंगे, इसी तरह ये क्वेश्चन आएंगे, आ भी गए हैं और आएंगे भी। ठीक है, आपको हम डेली मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप ऐसे कंसेप्ट देख लीजिए, आप एज ए ट्रिक आपको बताएंगे, आप यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में, हम पहले का सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन सबका करेंगे, सोल्यूशन हम पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 दिया है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको एक मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, आप याद रखिएगा। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कोई भी के दिया हो, अगर आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप कुछ नहीं कहेंगे, के स्क्वायर माइनस टू आंसर। ठीक है, आप देखिए, आपसे अगर पूछेगा एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू के बताएं, मान लीजिए के की जगह 5 है। आप कुछ मत करिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, उसमें से 2 घटा लीजिए, 25 माइनस 2 23 आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऐसे ही मान ले आपके x प्लस वन बाई एक्स दिया, अगर मान लीजिए हम प्लस देके माइनस देके प्लस पूछ लें, हम उल्टा ही पूछ सकते हैं। हम ये क्वेश्चन देके ये पूछ लें तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बताते हैं। देखिए, आप लिखा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4:5। दो बच्चे हैं, कोई भी दो व्यक्ति ले लें, ए और बी हैं, जिनका रेशियो एज का दिया 4:5। कह रहे आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रेशियो 5:6 होता है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो ही बन जाएगा। मान लीजिए हम ए का रेशियो, अगर हम रेशियो से बाहर निकालेंगे तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x हो गया। बी करेंगे तो आपको 5, आपको हम इस क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, आप यूं सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले एक बार बेसिक बताते हैं, आप बेसिक सीख लीजिए। अब बोल रहा है हमसे 5 साल बाद, 5 साल बाद का मतलब अगर ये 5 साल बढ़ेगा, बी रुका थोड़ी रहेगा, दोनों 5 साल इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 4x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 5। बोला है कि 5 साल बाद इनका रेशियो का जो एज जो है, रेशियो कितना हो जाता है हमारा, 5/6। कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, हमारा आंसर। मैं करके दिखा ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मुझे इतना बड़ा करना नहीं। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से कर लेंगे, नहीं तो यूं चुटकियों में अभी एक तरीका बताएंगे, आप कर लेंगे आराम से। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, 6 पाँच कितना हो जाएगा 30, बराबर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 कितना हो जाएगा 25 6। ठीक, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर आगे बढ़ा कर सॉल्व कर ले रहे हैं। आप 24 एक्स है, इधर 25 एक्स है, आप ये प्लस में है, ट्रांसफर इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 25 एक्स में से 24 एक्स घटेगा तो एक्स बचेगा, और 25 इधर जाएगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। हमसे पूछा क्या, फाइंड देयर प्रेजेंट के। ए बेटा, प्रेजेंट में ए भी यही ना है, 4 और 5। ए आप निकालेंगे, ए माने थे कितना था, ए आपका 4x, इसका मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 5, यानी 20 ईयर्स के हो जाएंगे। बी का निकालेंगे तो बी आपका कितना है, 5x, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 ईयर्स। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये तो एग्जाम में आप बेसिक से भी कर सकते हैं, गलत होने की संभावना थोड़ा भी नहीं रहेगा। आप इसको चाहेंगे तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही ऑप्शन रहता, ऑप्शन से आप और एकदम आसानी से बता देते हैं, इसको एकदम जल्दी से कैसे सॉल्व हो जाता। ठीक है, आप आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसी क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे एकदम। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का सोल्यूशन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ। जब अगर आपसे एचसीएफ पूछे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछ दे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ फाइंड करें। तो हमसे पूछा क्या, एचसीएफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3, 8/9, 10/27, 32/81। और बेटा हमसे एचसीएफ पूछा है ना, ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है जो सबके टेबल में आ जाए। अब ये नहीं कि बड़ा सा ली के 2, 8, 10, 32 निकालेंगे, नहीं,
मुजबानी 2, 8, 10, 32 2 के टेबल से सब कट जाएंगे और सबसे छोटा नंबर 2 ही है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब रही बात एलसीएम निकालने के लिए, तो देखिए 3 है, 9 है, 27, 81। एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर है 81, क्या 81 3 के टेबल से भी कट जाएगा, 9 के टेबल से भी कट जाएगा, 27 के टेबल से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 81, यानी 2/81 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए पेन भी नहीं चलाना पड़ा, मुंह जबानियां बता देंगे। अब 5वां क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन देखिए। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, किसी भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर आप ले लीजिए, बेसिक से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, आपको मैं फॉर्मूला बताएंगे उससे कर लीजिएगा। मान लीजिए ए है तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम उसके साइड को 25% इंक्रीज कर दें, कह रहे हैं कि उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट इज व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। आप एक फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे तो बना देंगे आपसे, तो समय में लगेगा, प्रॉफिट लॉस में लग जाएगा, परसेंटेज में लग जाएगा, कई जगह लग जाता है फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही इंक्रीज करेगा इतना परसेंट। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो हमसे मतलब साइड इंक्रीज किया, ये बेटा साइड सेम है ना, 25% इंक्रीज किया है, यानी एक्स भी 25, वाई भी 25, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक, 25 हो गए 50, इधर कर रहे हैं 50 प्लस 25 सम होता है 625, नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 6.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56.25, इतना परसेंट एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमारा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5 करके तब हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा कि इन अ ट्रायंगल इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 125 है और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 है, तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे। बेटा आप सब पढ़े होंगे कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, इफ एनी ट्रायंगल, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, हिंदी वाले भी समझते चलेंगे। मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, या आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो समबाहु हो गया, विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल हो गया, एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल रहेगा उस ट्रायंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दुनिया कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका नाम दे रहे हैं, ए है, ये बी है और ये सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। ठीक है, अब बताइए हमको तीनों का सम तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए प्लस सी हमें गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। एंगल ए में एंगल ए जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स एंगल ए हो जाएगा, प्लस एंगल बी अकेले और एंगल सी भी अकेले है, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 125 में 113 जोड़ लीजिए, 125 प्लस 113, आप छोड़िए कितना आता है, 5 और 3 कितना होता है 8, 2 आए कितना होता है 3 और 1 कितना होता है 2, 238 डिग्री होता है हमारा। तो देखो यहाँ 2 टाइम्स एंगल है, और देखो हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के वैल्यू 180 डिग्री दिया है। अब बताइए अगर मान लीजिए समझने के लिए हम 2 टाइम्स एंगल, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 238 डिग्री था। अब बताइए इसका हमें पहले से ज्ञात है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब इसका सम 180 होता है तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, एंगल ए प्लस 180 डिग्री बराबर 235 डिग्री। एकदम धीरे धीरे एकदम आराम से आप समझेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। ए निकालना, ये प्लस में ट्रांसफर करेंगे माइनस में चला जाएगा, 238 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस कर लीजिए, 8 में से 0 हो गया 8, 13 में से 8 गया 5, यानी एंगल ए अगर आप निकालेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हम आपसे एंगल ए ही पूछे, एंगल ए की जगह हम एंगल बी भी पूछ सकते हैं, एंगल सी पूछ सकते हैं, हमारे से एग्जाम में कोई पूछा जा सकता है, करने का तरीका यही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे मान लीजिए कि एंगल बी पूछ देते हैं, एंगल ए हम फाइंड कर चुके 58 डिग्री, बस एंगल ए की जगह रख दीजिए 58, उसमें 125 में से 58 घटा देंगे, एंगल बी निकल जाएगा। मान लीजिए एंगल सी क्वेश्चन पूछता है, एंगल ए की जगह 58 डिग्री रख दीजिए, 113 में से 58 माइनस कर देंगे, आपका एंगल सी फाइंड हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, एक आप निकाल दिए, बाकी कोई हमसे पूछे कोई भी
निकाल देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग ऊपर से सॉल्व करते आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सॉल्व, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। आप पढ़े होंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर का नाम है, क्षेत्रमिति चैप्टर का नाम है, उसी से क्वेश्चन है। लिखा था वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। बेलन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी वॉल्यूम का आयतन दिया है हमको, मतलब वॉल्यूम यानी सिलेंडर का आयतन दिया है, ठीक है। सिलेंडर को बोलते हैं बेलन। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन नंबर 6 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर, इसको हिंदी में बोलेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है 448 पाई, आप रख दीजिए 448 पाई बराबर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, मुझे इंच भी पता है 7 सेंटीमीटर। पूछा है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया निकालने से पहले, लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो वो फाइंड करने से पहले हमें पहले रेडियस तो फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस तो पता ही नहीं, रेडियस निकालिए आप पहले। तो पाई आर स्क्वायर, इंच की जगह आप 7। अब देखिए बेटा पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल से आप काट देंगे, 7 छक 42, 2 44, 7 चौक 28, यानी आप देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई। जब यहाँ से आर निकालेंगे तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस निकल गया। तो हमारा रेडियस फाइंड हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में एलएसए पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया। एलएसए को ही सीएसए कहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 पाई आर एच। बेटा बस वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की जगह 22/7 रख लो, रेडियस की जगह 8 रख लो, हाइट की जगह 7 रख लो, पूरा कर दो। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणे 8, 8 चौके 32, 2 कैरी 3, 8 चौके 32 3 कितना हो जाएगा, 352 एरिया है इसलिए स्क्वायर। यही हमारा प्रश्न है, क्या हो जाएगा उत्तर। ऐसे सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड है। जो आपको दिया है, एक बात क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम ही रखिए, उसके बाद आराम से जो पूछा वो निकल जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। यानी ऊपर से हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ठीक है। आपको लिखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखा है √2, ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हमसे पूछा है कॉट थीटा की जरूरत, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी कॉट थीटा खुद सॉल्व किया। अब बताइए जो एस को तो ऐसे जैसे लिखा उसे लिखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, √2 लिखा है, √2 को √2 लिखिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिए, इस तरह से कंफ्यूजन नहीं बने आपको, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मिल गया √2 कॉस। आपके पास या तो आप साइन से इसमें डिवाइड कर दीजिए, साइन से डिवाइड करेंगे तो ही बन जाएगा, नहीं तो आप क्या करिए कि अगर साइन से नहीं करेंगे तो इस कॉस को उठाइए, यहाँ कॉस से डिवाइड करिए, तो यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा। फिर हमको फिर कोई मतलब नहीं, हमको निकालना क्या है, कॉट थीटा। तो हम डायरेक्ट अगर कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो इस पूरे इक्वेशन में साइन से भाग दीजिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए अपने मन से। अब हम क्या करें, इसमें साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन थीटा यहाँ भी रख दिए, साइन थीटा यहाँ भी रख दिए, साइन थीटा यहाँ भी रख दिए। जब इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी करेंगे तो इस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1, कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। कितने लोग के मन में आ रहा होगा कि सर आप साइन से क्यों डिवाइड किए, कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो बता साइन से हम क्यों डिवाइड किए हैं, तो इसके पीछे हमारा लॉजिक है। साइन से डिवाइड इसलिए हम किए हैं कि हमको चाहिए कॉट थीटा। अगर हम कॉस से डिवाइड कर देते तो हमको साइन बटे कॉस तो tan क्या मिल जाएगा। हम आप हमसे tan तो पूछा नहीं है, हम काम tan क्यों निकालने चाहें, हम कॉट थीटा निकाल के सॉल्व करें, जो हमसे पूछा वही सॉल्व करें। तो ये हो गया कॉट थीटा,
कॉस बटे साइन भी कॉट थीटा होता है, तो रूट टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये बेटा ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आप कॉट को इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, रूट टू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन। कॉट थीटा कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा रूट टू माइनस वन बटे में। यहाँ से जब आप कॉट थीटा निकालेंगे, वन बटे में क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन। बेटा कभी ऐसे रूट में करके नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या करें, किसी ने स्लाइस कर दीजिए, हो सकता है कि आंसर ऐसे दे दे, हो सकता है कि ऑप्शन में ना रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो भी साइन चेंज रेशनलाइज करते हैं, अगर माइनस लिखा हो तो रेशनलाइज प्लस से करेंगे, अगर प्लस लिखा हो तो रेशनलाइज माइनस से करेंगे। आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट टू प्लस वन से रेशनलाइज। अब देखिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो ऊपर है रूट टू प्लस वन, ये बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा रूट टू प्लस, यही हमारा आंसर है। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आप टू आएगा, टू में से वन को सपरेट करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस है करने का। बाकी अगर ऑप्शन रहता ना, आपको दिया रहता है, तो आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चन को ना हम अपने मन से थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन रहेंगे तब बताएंगे ऑप्शन वाले, तो बिना ऑप्शन वाले तो आपको सोल्यूशन कैसे करना है ये सिखा दे रहे हैं। आप ये भी सीखना बहुत जरूरी है, सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। अब 7 के बाद हमारा 8 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। वो ऐसी संख्या बताएं 2 डिजिट का कि जो 3 से डिविजिबल हो, उनका सम बताना है। ये बेटा 3 से पहले कटने वाले हम संख्या लिख लेते हैं जो 2 डिजिट के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से देखिए, 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 1 डिजिट है, 6 भी आता है, 9 भी आता है, डिजिट का कौन सा आएगा, 12। तो 3 के टेबल में 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, डॉट 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 99 तक जाएगा। ये मेरा 2 डिजिट का आखिरी नंबर है। इसका 100 3 डिजिट का हो जाएगा। ये बताइए, पहले हमको ये पहले ये जानकारी ही नहीं कि इसमें टर्म कितने हैं। हमसे तो सम पूछा है क्वेश्चन में, तो सम निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें इस सीरीज में टर्म कितने हैं। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पूरा पाया था। एन का मतलब लास्ट टर्म दिया है 99, ए की वैल्यू दिया है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 15 में से 12 घटाएंगे 3। ये मैं पूरा क्लास इसका लिया हूँ। जिसको अगर ये नहीं समझ में कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला है, तो सारा मैं बताया हूँ, प्रीवियस जो वीडियो है हमारे उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस में इसको ट्रांसफर करेंगे तो 9 में से 2 गया कितना 7, 9 में से 1 गया 87 बराबर हो गया एन माइनस वन इंटू थ्री। 3 से कट जाएगा, 3 2 या 6, 3 9 27, यानी एन माइनस वन की वैल्यू आ गई 29। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हम निकल गया। हमसे पूछा है कि जितने भी 3 डिजिट के नंबर, 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर है, उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। बेटा हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, सब फॉर्मूला बताए हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे है, वो सब वीडियो बताए हैं, क्लास में देखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर वीडियो में देखेंगे। एस 30 निकालने का फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे थे, ये भी एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। इसका मतलब क्या है कि एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म बराबर हो जाएगा एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमको लास्ट टर्म ही पता है, फर्स्ट टर्म ही पता है, आराम से रख लीजिए। एन बाई टू का मतलब क्या, 30 बटे में 2, ए की वैल्यू है 12, एल की वैल्यू 99, रख लीजिए। 2 से 30 कट गया 15 बार में, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 11, 9 एक 10, 10 है कितना हो जाएगा 11, यानी 99 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो हमारा 111 आ जाएगा। ठीक है, अब 111 में 15 गुणा कर रहना चाहिए। हाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 15 1 जा 15 के 5 कैरी 1 हो गया, 15 1 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 1665। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, आप रूट कैसे फाइंड करेंगे उसके।
आपको रूट निकालना हम सिखा दे रहे हैं एकदम। हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं हम, आप घर पे फिर अपने से करेंगे। जो नहीं आएंगे क्वेश्चन, जो आपको जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, आप एकदम कमेंट में कमेंट करिएगा, फिर हम उस टाइप क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, 8 हो गया हमारा, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। करने का तो बहुत तरीका है, सिद्धांत का फॉर्मूला है, डी निकाल के भी कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, यानी 20 से कैसे तोड़ते हैं देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते कितना आया 6। 6 का ऐसा फैक्टर कर देंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। बस रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो एक बात तो क्लियर है कि जो बीच का फैक्टर होगा दोनों के दोनों माइनस में होगा, दोनों के दोनों माइनस में होगा। हम देख रहे हैं कि 3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई 3 टू कितना हो जाएगा 6, माइनस इंटू माइनस का जाएगा प्लस, हो गया क्लियर। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक बार x माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर कर लीजिए, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर लीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी जो हमारे इसके रूट्स पूछे थे, रूट्स होंगे 3 और एक रूट्स होंगे, 2 रूट्स इसके निकलेंगे, और जाहिर सी बात है होने भी चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर लिखा तो क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट होंगे, क्यूबिक होते तो इसके 3 रूट होते, अलिनियर होते तो सिंगल रूट होते इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर ही बता दे रहे हैं, ठीक है। लिखा है इफ 15% ऑफ एफ, जैसे लिखा है बस वैसे ही लिख दीजिए, आंसर अपने आप से आएगा। लिखा है 15% ऑफ ए इक्वल्स टू मतलब बराबर 20% ऑफ बी, 20% ऑफ, देखो हम इसे परसेंटेज और परसेंटेज हटाएंगे नहीं, बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे ही कट जाए, खत्म। तो ये 15 इंटू ए सिंपल एकदम, और 20 गुणे बी, आप ए बाई बी निकालना, रेशियो पूछा, ए जहां है वो तो वही है, बी को नीचे उतार रहे हैं, तो ये 20 को यहीं रहने दीजिए, 15 को नीचे उतार, 5 टेबल से 3 बार में कटेगा, 5 टेबल से 4। पूछा ए रेशियो बी कितना होगा, 4:3 आंसर, ठीक है। ऐसी आपको रोज टॉप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो यूपी बीएड, यूपी टेट, जितने भी इधर बीपीएससी टीआरई 4 भी होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सबकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं से छूट नहीं सकता। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप यूं चुटकी उड़ाते हुए आएंगे बना के। थैंक यू।